जिसमें हम कुछ नहीं बदल सकते, वो सनातन धर्म का मर्म है। वही सनातन धर्म है असली। जवान आदमी को मजबूरी एकदम शोभा नहीं देती, एकदम। खोजो कि क्या है जिसके पीछे जान भी दी जा सकती है, और फिर उसके लिए जी कर दिखाओ। वो होती है असली मेहनत। आपका डर है जो अंततः आपका शोषण कर रहा है, कोई बाहर वाला नहीं। स्टीरियोटाइप भी बना रखा है ना, द टॉकेटिव फीमेल, कि महिलाएं बोलती ज्यादा है। वो इसीलिए ज्यादा बोलती है क्योंकि बोलने के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। आत्मा अकेली एकता है जो नष्ट नहीं होती, बाकी सब एकताएं नष्ट हो जाएंगी। जब भी आचार्य प्रशांत की बात होती है तो गीता का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। कर्मण्ये वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जाओ बिना फल की इच्छा के। गीता का आपके जीवन पर क्या प्रभाव है? गीता के संदेश को युवाओं के सामने आप कैसे प्रस्तुत करेंगे? हमें इंसान बनाती है गीता। तो आप अगर पूछें कि जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है गीता का, तो मैं कहूँगा जीवन ही गीता ने दिया है। प्रभाव किसी चीज़ पर तब पड़े जब वो चीज़ प्रभाव से पहले भी हो। जिनके जीवन में बोध साहित्य पहुंचा ही नहीं, मैं विनम्रता से कहता हूं, उनके जीवन की अभी शुरुआत हुई ही नहीं। गीता जीवन को बेहतर नहीं बनाती है, गीता जीवन देती है। गीता हमें पैदा करती है। तो इसीलिए बहुत सारे महापुरुषों ने गीता को माँ कहा है अपनी, कि वो हमें पैदा ही करती है। उसके पहले तो हम वैसे ही होते हैं जैसे इंसान का बच्चा पैदा होता है तो पशुवत होता है, जानवर जैसे होते हैं हम। जब ज़िंदगी में समझ आती है, बोध की गहराई आती है, ऋषियों का, ज्ञानियों का सानिध्य आता है, तब जा कर के हम अपने आप को इंसान कहलाने के लायक बनते हैं। वही मेरा काम है, सब तक गीता का संदेश पहुंचा रहा हूं। और दुनिया के जितने भी उच्चतम बोध ग्रंथ हैं, मैं सबको गीता ही मानता हूं। अलग अलग परिवेश की गीता, अलग अलग भाषाओं की, अलग अलग संदर्भों की गीता है वो। तो वो लोगों तक ले जाना, और वो ले जाना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज जो इंसान है, जिसको मैंने कहा कि पैदा तो वो जानवर ही होता है, उसके पास आर्थिक और नॉलेज की, सूचना की ताकत बहुत आ गई है। उस तक अगर हमने समझ नहीं पहुंचाई तो वो पूरी दुनिया को ही तबाह कर डालेगा। तो इसलिए ये जो गीता मिशन है, ये आज सिर्फ ज़रूरी नहीं है, ये आज के युग की अनिवार्यता है, मैं ऐसा समझता हूँ। लेकिन जब हम गीता को पढ़ते हैं और कर्म के सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो हमने ये भी महसूस किया है और देखा है, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे होते हैं, अपने ही सामने कोई अपना खड़ा हो और उसके खिलाफ युद्ध करना हो। मौजूदा वक्त में भी हमने देखा है कई बार इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, खासतौर से युवाओं के सामने। तो इनको किस तरह से आप शिक्षित करेंगे, और गीता को अगर कुछ शब्दों में बांध कर इनके सामने प्रस्तुत करना हो ताकि इनके जीवन में बड़ा बदलाव आ पाए, तो आपका क्या संदेश होगा? देखिए, श्री कृष्ण कह रहे हैं दो तलों पर किसी से अपनापन हो सकता है। एक तो ये कि उससे जन्म का रिश्ता है, देह का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, या कि परंपरा का रिश्ता है, समाज का रिश्ता है, संस्कृति का रिश्ता है, समय का रिश्ता है कि पड़ोसी है हमारा जिसके साथ 10 साल से पड़ोस है। तो एक तरह का अपनापन तो ये होता है कि मेरा भाई हो गया, या मेरा दोस्त हो गया, या मेरा पड़ोसी हो गया, या कि मेरे ही पंथ का, मेरे ही समुदाय का हो गया। ये एक तरह का अपनापन है। और दूसरे तरह का अपनापन होता है कि वो सब लोग जो अपनी ज़िंदगी को एक सार्थक दिशा में ले जा रहे हैं, मैं उनको अपना मानता हूँ। जो खुद ऊंचा उठना चाहता है और मुझे भी ऊंचाई देना चाहता है, मैं उसको अपना मानता हूँ। तो ये दो तरह का अपनापन होता है, और गीता इनमें भेद करती है, नकार नहीं रही है। व्यवहारिक तल पर तो हमें वही अपने लगेंगे ना। अब अपना भाई है, अपनी बहन है, तो वो अपने हैं, अपना पड़ोसी है, या जिन भी लोगों को हमने कह दिया माय देश कम्युनिटी है, तो वो अपने लगते हैं। तो गीता कह रही ठीक है, वो अपने हैं, लेकिन उससे ऊंचा एक अपनापन होता है। और उससे ऊंचा अपनापन वो होता है जैसे कि अर्जुन के श्री कृष्ण अपने हैं। तो वहाँ कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के अर्जुन ना अपनी माँ के वचन सुन रहे हैं, ना अपने बड़े भाई के वचन सुन रहे हैं, ना अपनी पत्नी के वचन सुन रहे हैं, जबकि उनके साथ भी अपनापन तो है, पर उनके साथ एक निचले दर्जे का अपनापन है। उसकी तुलना में श्री कृष्ण के साथ एक ऊंचाई का अपनापन, एक दूसरे तल का अपनापन है।
तो कृष्ण कह रहे हैं जब इन दो तलों में संघर्ष आ जाए तो ऊपर वाले तल को चुनना, अपना उसे मानना जो तुम्हें ऊंचाइयां देता हो चेतना की, और जो तुम्हारे साथ शरीर के माध्यम से या संस्कारों के माध्यम से या समय और संयोग के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, अपने हैं, कोशिश करो कि उनसे भी अपनापन ऊंचे तल का हो सके। सिर्फ इसलिए कि किसी से खून का रिश्ता हो गया तो उससे जो अपनापन आता है वो कोई बहुत गहरा नहीं होता। गहरा अपनापन तब होता है जब आत्मिक अपनापन हो। तो गीता उस आत्मा की ओर हमको ले जाना चाहती है। लेकिन जब हम मौजूदा वक्त में हम देखते हैं खून के रिश्ते का आपने जिक्र किया, बहुत सारे संबंध मौजूदा वक्त में वो विच्छेद हो रहे हैं, भाई भाई में हो, परिवार में हो, माँ बाप में हो, पति पत्नी का हो, तो उनके लिए क्या, क्योंकि जब भी हम इस बात का जिक्र करते हैं कि संबंधों का विच्छेद इतने बड़े पैमाने पर हर रोज़ इस तरह की खबरें आती हैं, उसको जोड़ने के लिए गीता का सार क्या है? और एक और सवाल, जब बात आ जाती है कमियां ढूंढने की या आपको कमतर आंकने की, आलोचना करने की, तो आलोचना दो तरह की होती है। एक जो हमारी कमियों को सुधार कर आगे बढ़ने में मदद करती है, और दूसरी वो जो हमें मौजूदा वक्त में हम जहां पर खड़े हैं उसमें कमियां निकालकर हमें और पीछे ढकेलती है, हमारे कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को कमजोर करती चली जाती है। तो यहाँ पर हम कैसे भेद करें कि कौन हमें आगे लेकर जा रहा है? बहुत बढ़िया मुद्दा है। पहला संबंध विच्छेद का मुद्दा। देखिए, जिस निचले दर्जे के अपनेपन की हमने बात करी ना, वहाँ अपनापन संयोग से होता है। हम अपना पड़ोसी चुनते नहीं हैं आमतौर पर। हम ये भी नहीं चुनते कि हम पैदा कहाँ होंगे, हम अपने भाई बहन नहीं चुनते। हम स्कूल में गए, वहाँ कौन हमारी क्लास में, हमारे सेक्शन में था, हमने ये भी नहीं चुना, और ऐसे ही लोगों से ज़्यादातर हमारी दोस्ती हो जाती है। तो वो भी संयोग की बात हो गई बहुत हद तक। आप इस पूरी दुनिया में किस जगह पर पैदा होंगे वो भी आपने नहीं चुना, आपने अपना लिंग भी नहीं चुना। तो वो जो साधारण दर्जे के अपनेपन होते हैं वो संयोगिक होते हैं, और नियम ये है कि जो चीज़ संयोग से आएगी वो संयोग के पलटने पर चली भी जाएगी। तो इसलिए संबंध विच्छेद हो जाता है। एक दिन था जब लहर उठी थी, संयोग की हवा चली थी, कोई बहुत पसंद आ गया था। दूसरा दिन आएगा जब हवा का रुख बदल जाएगा और जो कल बहुत पसंद था अब वो पराया सा लगेगा। अगर हम रिश्तों में स्थायित्व तो चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे रिश्ते संयोग की दया पर आश्रित ना रहें, तो हमें उनको कोई ऐसा आधार देना पड़ेगा जो संयोगों से आगे का हो, और वही जो आधार है जिस पर संयोग का, समय का, समाज का असर नहीं पड़ता, कृष्ण हमें वहाँ ले जाना चाहते हैं। शास्त्रीय तौर पर उसको आत्मा कहा गया है, जो संयोग से परे है, जो तुम्हें समय ने नहीं दे दिया। वो ऐसी चीज़ नहीं है कि बस यूं ही कोई प्रभाव पड़ा था तो आप पर छा गई और प्रभाव हटेगा तो वो हट जाएगी। वो चीज़ आपकी अपनी है। तो जब रिश्तों में वो आत्मिकता रहती है तो फिर रिश्ते आसानी से नहीं टूटते, और न फिर रिश्तों में शोषण होता है। देखिए, भारत में अगर हम वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैसे भी रिश्ते टूटते तो नहीं है ज़्यादा। दुनिया भर में संबंध विच्छेद की, तलाक की सबसे कम दर भारत में ही है। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं होता ना कि दो लोग साथ रह रहे हैं, वो साथ रहने में एक रस भी होना चाहिए, एक मित्रता होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए कि साथ रह नहीं रहे हैं। वो तभी आएगा जब रिश्ता उम्र के संयोगों के कारण नहीं बन गया। इसलिए भी नहीं बन गया कि कुंडली मिल गई, इसलिए भी नहीं मिल गया कि जाति मिल गई, इसलिए भी नहीं मिल गया कि किसी की शक्ल पसंद आ गई। जब उस रिश्ते का एक गहरा आधार होता है तो रिश्ता लंबा चलता है। तो रिश्ता भी अगर लंबा चलाना हो तो जाना तो आपको गीता की ओर ही पड़ेगा। और लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म से रिश्ते टूट जाते हैं। ये बिल्कुल उल्टी बात हो गई ना। अध्यात्म रिश्तों को तोड़ता नहीं है, गहराई देता है। अध्यात्म रिश्तों को शुद्धि देता है, अध्यात्म रिश्तों को ताकत देता है। मेरा ये सवाल है, आलोचना एक जो आपकी कमियों को सुधार कर आगे बढ़ने में मदद करती है, और दूसरी इतनी आलोचना कर देंगे लोग कि लगेगा कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, और हमारा कॉन्फिडेंस इतना कमजोर हो जाएगा कि आज हम जहाँ पर खड़े हैं हम उससे पीछे चले जाते हैं। तो इसका भेद कैसे करें? इसमें तो भेद सामने वाले की नीयत में ही है। सबसे पहले किसी को बताना कि तुम ये गलती कर रहे हो और इसको सुधार लोगे तो बेहतर बन जाओगे, एक बात है, और किसी की सुधरने की क्षमता ही समाप्त कर देना बिल्कुल दूसरी बात है। तो जब ज्ञानियों ने कहा है कि निंदक नेरे राखिए, तो उनका आशय है कि वो जो सचमुच आपको उठाने के उद्देश्य से आपकी निंदा करता हो, ऐसी निंदा को आलोचना कहते हैं। उसमें लोचन शब्द है, माने देखना।
कि जो देख पा रहा है कि सचमुच आप कहाँ पर गलती कर रहे हो और जिसके पास खुद देख पाने की क्षमता है, तो ये भी जानता है कि दूसरे को उठाने में अपना भी हित है। तो वो एक बात होती है। और दूसरा ये कि ये आदमी खुद ही गिरा हुआ है, तो थोड़ा सा बेहतर अनुभव करने के लिए चाहता है दूसरे और ज्यादा गिर जाएं। तो ये हर समय लगा रहता है दूसरे की टांग खींचने में। वो जैसे वो पुराना है नहीं कि मेढक हैं और बाहर निकलना चाह रहे हैं, हाँ। एक किसी बर्तन में फंस गए हैं और नीचे उसमें से गर्मी आ रही है, बाहर निकलना चाह रहे हैं। एक मेढक कूदने की कोशिश करता है तो नीचे से सब मिलके उसकी टांगें खींच लेते हैं। वो निशानी है ऐसे आदमी की जो न सिर्फ खुद चेतना के तल पर गिरा हुआ है बल्कि उठना भी नहीं चाहता और वो चाहता है कि मैं गिरा भी रहूं और फिर भी ऐसा महसूस करूं कि जैसे मैं बढ़िया हूं, उठा हुआ हूं। तो मैं कैसे अनुभव करूंगा अपने बारे में अच्छा? जैसे वो पुराना उदाहरण है कि अपनी लकीर छोटी है, लेकिन अपनी लकीर को बड़ा मानना है तो सामने वाले की लकीर भी छोटी कर दो, तो ये फिर सामने वाले को भी गिराने के लिए उत्सुक रहता है। दूसरा व्यक्ति होता है जिसकी लकीर अब इतनी बड़ी हो गई है कि उसे अपने लिए अब कोई खतरा नहीं, अपने लिए कोई कामना नहीं। उसको पता है उसकी लकीर अब छोटी हो नहीं सकती है, उसे बढ़ने का भी अब कोई शौक रहा नहीं। तो फिर वो सब छोटी लकीरों के पास जाता है और उनको बताता है कि तुम छोटे रह जा रहे हो, ये कारण है, तुम्हारी प्रगति में ये बाधा है। ये भी एक तरह से खोट बताने वाली ही बात है, लेकिन नियत का अंतर है। तो वो उनको बता रहा है कि तुम अगर ये सब बातें अपने मन से निकाल दोगे, अपने आचरण से निकाल दोगे, अपनी मान्यताओं से हटा दोगे, तो तुम भी एक ऊंची लकीर बन सकते हो। तो मैं ऐसे कहूँगा कि आलोचक का जीवन में स्वागत करिए, पर जो बस खराब नियत वाला निंदक हो उससे बच के चलिए। ये बहुत सुंदर बात आपने कही है। बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा है श्रुति और स्मृति का आप जिक्र करते हैं और लोगों को समझाते हैं कि लोगों को इसके बारे में फर्क नहीं पता। तो आज इतने सारे लोग, बहुत सारे यकीनन होंगे जिनको नई जानकारी होगी, तो आप कैसे बताएंगे कि श्रुति क्या है, स्मृति क्या है और ये दोनों हमारे जीवन को लेकर आगे कैसे बढ़ते हैं? धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। देखिए, जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं या सनातन धर्म कहने लगे हैं, इसकी एक बड़ी पुरानी और बहुत सारी शाखाओं वाली धारा रही है। जैसे एक बहुत लंबी नदी हो तो उसमें हम जानते हैं ना, उसमें से बहुत सारी शाखाएं टूटती भी हैं और बहुत सारी छोटी नदियां आकर के उसमें मिलती भी हैं, जिन्हें हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ऐसा ही रहा है। तो उधर समझ लीजिए कि अफगानिस्तान से लेकर दूर आसाम तक और अरुणाचल तक और उधर इतना लंबा, उधर कश्मीर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक, और 2000 साल इधर और 2000 मान लीजिए करीब 4 से 5000 साल का दायरा, जब सारा जो बौद्ध साहित्य था वो रचा गया और संवाद के, संप्रेषण के बहुत अच्छे साधन उपलब्ध नहीं रहे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ईसा से भी 2-2,500 साल पहले की। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार जो भी उन्हें ऊंची से ऊंची बात लगती थी वो उन्होंने लिखी। तो एक बहुत डाइवर्स किस्म का, कह लीजिए कि संकलन, कलेक्शन पैदा हो गया। तो फिर ऋषियों ने कहा कि इसमें से जो कोर, केंद्रीय बात है उसको अलग कर देते हैं और बाकी बातों को अलग कर देते हैं। रखते दोनों को हैं पर एक भेद पैदा कर देते हैं। जो कोर बात है, बिल्कुल जनमानस की भाषा में समझा रहा हूं, ताकि वरना श्रुति स्मृति ऐसा लगता है कि बहुत टेक्निकल बात हो गई, तो बहुत मैं उसको जमीनी तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो कोर बात है उसमें कोई छेड़छाड़ हो ही ना सके, ये निश्चित किया गया। और जो दूसरी चीज है उसमें पूरी आजादी दी गई कि तुम्हें जो करना है करो। तो 2 अतियां निर्धारित करी गई। कुछ शास्त्र, कुछ किताबें एक तरफ कर दी गई और कहा गया कि इनको छेड़ मत देना। उनको कहा गया अपौरुषेय। अपौरुषेय माने ये इंसान की नहीं आई है। कहा गया कि ये इंसान की है नहीं, तो इंसान इनमें रद्दोबदल कैसे कर सकता है? इंसान इनका संपादन नहीं कर सकता, इंसान इनमें एक ध्वनि भी आगे से पीछे नहीं कर सकता। और दूसरी ओर एक बहुत विस्तृत संकलन साहित्य का रखा गया, जिसमें कहा गया कि आप जब चाहो जो चाहो जोड़ सकते हो। जिसमें हम कुछ नहीं बदल सकते, वो सनातन धर्म का मर्म है। वही सनातन धर्म है असली, और उसका नाम है श्रुति, उसका नाम है श्रुति। और बाकी वो सब कुछ जो अपौरुषेय नहीं है, माने इंसान ने रचा है, और इसलिए इंसान उसकी आलोचना भी कर सकता है और इंसान उस बात को और आगे भी ले जा सकता है, उसको कहा गया स्मृति।
और नियम यह बनाया गया कि चूंकि श्रुति केंद्रीय बात है तो स्मृति को हमेशा श्रुति से मेल बनाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि केंद्रीय बात तो श्रुति है। तो स्मृति में आप जो चाहो, जिस तरह की चाहो बात कर सकते हो, आप जितनी चाहो नई किताबें लिख सकते हो। ये बिल्कुल हो सकता है कि आज आप भी अपने ध्यान से, अपने बोध से कोई ग्रंथ लिखें और वो बहुत लोगों द्वारा स्वीकार किया जाए और लोग उसमें उपयोगिता पाएं, तो उसको भी स्मृति साहित्य में स्थान मिल जाए। तो स्मृति तो इंसानों के हाथ में है। संत साहित्य जो है वो भी स्मृति में आ जाता है, और जबकि संत साहित्य अभी बहुत हाल का है, कुछ 100 साल पहले का है। श्रुति में सिर्फ वेद और वेदांत आते हैं। वास्तव में वेद, वेदांत तो वेद का ही हिस्सा है। तो श्रुति माने वेद, और वेदों के भी दो हिस्से हैं। एक वो जिसमें कर्मकांड है, जिसमें पूजा हवन यज्ञ की विधियां हैं, देवताओं की स्तुतियां हैं, ये सब है। और दूसरा वो जिसमें दर्शन है। तो वेदों में भी जो दर्शन है उसको माना गया वेदों का शिखर, इसलिए उसको नाम दिया गया वेदांत। तो वेद स्वयं ये कहते हैं कि हमारा जो उच्चतम हिस्सा है वो हमारा ज्ञान कांड है, इसलिए उसका नाम है वेदांत। वेदांत माने जहां पर वेद पहुंच करके अपनी निष्पत्ति पा जाते हैं। जो वेदों की ऊंचाई है, आखिरी शिखर, पीक। तो श्रुति माने व्यवहारिक तौर पर हुआ वेदांत, वेदांत माने उपनिषद। और वेदांत को जब और व्यापक तौर पर हम लेते हैं तो प्रस्थानत्रयी आ जाती है, जिसमें उपनिषदों के अलावा फिर भगवत गीता और वेदांत सूत्र माने ब्रह्म सूत्र बादरायण के वो आ जाते हैं। तो बस इतना ही है जो अपौरुषेय है, इतना ही है जो कोर है हिंदू धर्म का। बाकी जो सब कुछ है वो बढ़िया है, अच्छा है, उसमें लालित्य हो सकता है, सौंदर्य हो सकता है, पर वो पूजनीय सिर्फ तब है जब वो उपनिषदों के साथ चलता हो, अन्यथा वो बहुत अच्छा साहित्य माना जाएगा। श्रुति आगे है, स्मृति पीछे है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं इसमें उदाहरण दिया करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का और जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उनका। तो लोअर कोर्ट्स के पास भी ज्यूरिसडिक्शन होता है, वो भी अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, जजमेंट पास कर सकते हैं, लेकिन लोअर कोर्ट्स को ऐसा जजमेंट नहीं दे सकते जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के खिलाफ हो। और लोअर कोर्ट ने ऐसा कोई जजमेंट दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट भी निरस्त भी कर देता है उसको। तो श्रुति जो है वो सनातन धर्म का उच्चतम न्यायालय है। बाकी सब किताबें जो कुछ कहती हैं, कोई भी किताब हो स्मृति की, बाकी और उनमें सब हमारा इतिहास ग्रंथ आते हैं, हमारा षड्दर्शन आता है, हमारे पुराण आते हैं, ये सब कुछ आता है। तो कह रहे हैं ये अच्छी बातें हैं, ये सब है, उसमें कहानियां हैं बहुत सारी, ये है वो है, सब ये सारी बातें सुंदर हैं, पर हम उनको धार्मिक आध्यात्मिक पूजनीय सिर्फ तब मानेंगे जब वो उपनिषदों के साथ चलती हों। अगर स्मृति की बातें उपनिषदों के साथ नहीं चल रही तो फिर स्मृति को भी नहीं माना जाएगा। श्रुति अकेली है जिसको सदा मानना पड़ेगा अगर आप अपने आप को हिंदू बोलते हो तो हिंदू धर्म जो है वो वास्तव में वेदांत का माने उपनिषदों का धर्म है। लेकिन चूंकि जैसा हमने कहा इतना पुराना है और एक इतना विराट क्षेत्र था जहां पर साहित्य की रचना हुई और सबने करी, तो हजारों ग्रंथ आ गए हैं। और आज भी ऐसा सहिष्णु है सनातन धर्म कि सबको अपने अपने ग्रंथ रचने की पूरी छूट है। आप जो कहना चाहते हो आप कह सकते हो, कट्टरता नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बात है, एक किताब है और कोई नई किताब आ नहीं सकती। आप चाहते हो आप आज भी कुछ बोल सकते हो, लेकिन एक व्यवस्था कर दी गई है कि भाई जो कुछ बोलना ऐसा बोलना कि उपनिषदों से वो मेल बिना कर चले। उपनिषदों के ही खिलाफ हो गए तो फिर जो तुम्हारी बात है वो तुम्हारे लिए ठीक हो सकती है, पर फिर आप ये नहीं कह सकते कि वो बात सनातन है। अब गड़बड़ क्या हो रही है कि स्मृति की जो बहुत सारी व्याख्याएं हैं जो आज प्रचलित हैं वो श्रुति सम्मत हैं ही नहीं। और अगर स्मृति की व्याख्या श्रुति सम्मत नहीं है तो वो स्मृति फिर हिंदू धर्म की नहीं मानी जा सकती। और ज्यादातर जो हिंदू हैं जब उनसे कहा जाए कि तुम कौन से ग्रंथ को पढ़ते हो, पालन करते हो, तो वो किसी स्मृति ग्रंथ का ही नाम लेंगे। स्मृति ग्रंथ को आप पूजें, ये निसंदेह अच्छी बात है, लेकिन आपको स्मृति का अर्थ वो करना पड़ेगा जो श्रुति के साथ चले। अगर आप स्मृति को पूज रहे हो और उसका अर्थ ऐसा है जो उपनिषदों की बात से बिल्कुल अलग है, जो कि हो रहा है आज, 99% लोग स्मृति को न जाने क्या अपना मनगढ़ंत अर्थ दिए हुए हैं, तो फिर वो जो आप स्मृति का अर्थ कर रहे हो वो आपको मुबारक हो, लेकिन वो सनातन अर्थ नहीं है।
जो युवा आबादी इस वक्त हमारे सामने है, उनके लिए आपके पास क्या खास है? कई बार हमने देखा है अपने आत्मविश्वास को कमजोर करते हुए, अकेले बैठकर रोते हुए, अगर कहीं फेल हो गए तो कई लोगों के दिमाग में गलत कदम उठाने की भी इस तरह की भावनाएं आती हैं जो बहुत बुरी होती हैं। कई अपने परिवार से या समाज से एक दूरी बना लेते हैं। तो ऐसे लोग जो हमारे सामने हैं, जिनके जीवन की ये अलग अलग व्यवहारिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को ये कैसे दूर करें? और इससे भी इधर देखिए, सोशल मीडिया का आचार्य जी जमाना है और मोबाइल पर सब कुछ केंद्रित है और मोबाइल का इस्तेमाल ये लोग ज़्यादा करते हैं। लेकिन मोबाइल की एक दिक्कत ये भी है कि जो हम पढ़ते हैं वो बहुत लंबे समय तक याद नहीं रहता, जबकि अगर हम किताबों में उसको पढ़ेंगे तो वो बहुत लंबे समय तक हमें याद रहता है। तो इनके लिए आपके पास क्या शिक्षा है ताकि ये अपने जीवन को बदल पाएं और जो भी इनका लक्ष्य है, जो सपना है, अपने माँ बाप की जो इच्छा है या समाज के लिए इनका जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसमें ये आगे बढ़ सकें? जवान आदमी को मजबूरी एकदम शोभा नहीं देती, एकदम। मजबूरी किसी को भी शोभा नहीं देती, पर खासकर मैं जवान आदमी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके ऊपर तो न अभी आर्थिक कोई बंधन है, न आपके ऊपर अभी देह की बीमारी का बोझ है, न आप किसी अन्य तरीके से दबे हुए हो। तो आपकी मजबूरी तो बस एक जगह से आती है, मान्यता। कुछ बातें ऐसी मान रहे हो जो आपको परेशान करे हुए हैं और उनके कारण ही आपकी ऊर्जा अभिव्यक्ति नहीं पा रही है, उनके कारण ही आपको बहुत दबा कुचला सा, बहुत संकुचित जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो मैं कहा करता हूं कि अपनी मजबूरियों को परखो तो सही और पूछो अपने आप से, इज इट नेसेसरी? है तो, पर क्या आवश्यक है? मैं नहीं कह रहा हूं कि काल्पनिक है मजबूरियां आपकी, लगती है आपको तो होगी, पर क्या जरूरी है, आवश्यक है? अब आवश्यक में भी फंस जाओगे। कई लोग कह देंगे आवश्यक तो सब्जेक्टिव होता है, हमें लगता है आवश्यक है, तो अब मैं उसको, और क्या अनिवार्य है? इज इट कंपल्सरी? और अगर नहीं है तो ये देखो कि आपकी मजबूरी फिर आपका चुनाव है। जो चीज अनिवार्य नहीं है पर है, इसका मतलब वो चुनी गई है, चुनी गई है ना। तो जो आप चुन करके जीवन में ला सकते हो, उसको आप चुन करके जीवन से बोलो हटा भी तो सकते हो ना। हाँ, तो देखो कि जो भी आपको तकलीफें हैं, दुख हैं, विषमताएं हैं, वो आपके चुनाव हैं और वो जिंदगी में आपकी तभी तक है जब तक आप उनको पाल पोस रहे हो, दाना पानी दे रहे हो। हम अपनी तकलीफों को, अपनी कमजोरियों को खुद ही पोषण देते हैं। जिस दिन तुम अपनी कमजोरियों को, मजबूरियों को दाना पानी देना बंद कर दोगे, उस दिन ताकत अपने आप प्रकट हो जाएगी, बाहर आएगी। वेदांत कहता है ताकत बाहर से कहीं नहीं खोजनी पड़ती, अंदर से होती। ताकत तो स्वभाव है। बिल्कुल, ताकत स्वभाव है। सब ताकतवर है, यहाँ कोई नहीं बैठा है जिसमें ताकत नहीं है, ताकत स्वभाव है। लेकिन ताकत के ऊपर झूठ मूठ की कमजोरी, मान्यता हमने पकड़ रखी होती है जबरदस्ती। जिस दिन जो पकड़ रखा है कमजोरी बना करके उसको छोड़ देते हो, उस दिन वो जो ताकत है वो उद्भूत हो जाती है, मैनिफेस्ट करने लग जाती है अपने आप को। लेकिन हम उल्टा करते हैं, जवान लोग भी, दूसरे लोग भी। हम कमजोरी पकड़े पकड़े बाहर कहीं ताकत खोजने निकल पड़ते हैं। कमजोर तो रहेंगे, कमजोरी पकड़ रखी है अपनी, बड़ी प्यारी लगती है कमजोरी, मजबूरियों में बड़ी सुविधा लगती है। ऐसे थोड़ी मजबूरियां पकड़ी जाती हैं, उनसे कुछ सुविधा मिल रही होती है, तो वो सब तो पकड़ रखा है। लेकिन साथ ही साथ ताकत भी चाहिए। ताकत चाहिए तो अब क्या करेंगे? बाहर जाकर के ताकत खोजेंगे, कहेंगे आई विल बी एन अचीवर, आई विल गो आउट एंड बी स्ट्रांग। बाहर कुछ नहीं मिलेगा। जो भीतर अपने दुर्बलता, झूठ मूठ, जबरदस्ती पकड़ रखी है, उसको गौर से देखो और देखो कि विकल्प है उसको छोड़ने का, छोड़ दो। यही है। बहुत सुंदर बात आपने कही है। और सोशल मीडिया के ज़माने में क्या आपको लगता है कि कितना वक्त उस पर गुजारना चाहिए और कितना उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए? अच्छा है। जो पहला हिस्सा था आपकी बात का, वो मेहनत को लेकर के था कि आज का युवा मेहनत से क्यों कतराता है। वो इसलिए कतराता है क्योंकि
जिनको उसने मेहनत करते देखा है उनको बिल्कुल बिना दिमाग की मेहनत करते हुए देखा है। भारतीय आदमी बहुत मेहनत करता है आज भी। मैं बिल्कुल वो जो जेनजी है अभी उनकी नहीं बात कर रहा, पर जो आम भारतीय है बहुत मेहनत करता है, दिन भर खटता है। पर जो आज का लड़का है लड़की है वो जब उन लोगों को देखते हैं तो कहते हैं कि ये इतनी मेहनत कर रहा है, इसको मिल क्या रहा है। ये जो मेहनत कश लोग हैं ये फिर जवान लोगों के आदर्श तो नहीं बन पाते, और बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो मेहनत कर रहा है वो अंधी मेहनत कर रहा है। वो शायद इतनी मेहनत कर इसलिए रहा है क्योंकि वो सही काम का खतरा नहीं उठाना चाहता, तो वो कहता है कि एक सुरक्षित काम करूंगा भले ही उसमें दिन भर गधे की तरह खटना पड़े। अब गधा भी बहुत मेहनत करता है, कोई गधे को क्यों आदर्श बनाएगा भले ही गधा बहुत मेहनती हो। तो एक ओर पे तो ऐसे लोग हैं जो मेहनती हैं पर जिनकी मेहनत अंधी मेहनत है, उस मेहनत में कोई बोध नहीं है। और दूसरी ओर उसने देखा है कि सफल वो सारे लोग हैं जिन्होंने कभी कोई मेहनत करी ही नहीं, बस चालाकियां करी हैं, बस झूठ बोले हैं, वो एकदम सफल हैं। और बहुत बहुत जगहों पर, यहाँ भी वहाँ भी, भारत में भी दुनिया में भी बिल्कुल शीर्ष पर बैठ गए हैं, बहुत कम मेहनत करके और बहुत ज़्यादा चालाकियां करके और ये सब करके। दोनों ही स्थितियों में जवान आदमी कहता है मेहनत करके क्या मिलेगा। हम इनको भी देख रहे हैं जो मेहनत करते हैं और ये मेहनत करके बस गधे बने, और हम उनको भी देख रहे हैं जो मेहनत नहीं करते हैं और मेहनत ना करके और सब तरह की कुटिलताएं करके वो शीर्ष पर पहुंच गए। तो कहते हैं मेहनत मैं भी नहीं करूंगा। लेकिन जानने वालों ने जो हमें समझाया है वो बात ना इधर की है ना इधर की है, वो बात कुछ और है। वो कहते हैं मेहनत तो पूरी चाहिए लेकिन समझदारी के पीछे, और जो समझदारी ज्ञान से थोड़ा कतराते हो तो कह दीजिए प्रेम के पीछे। जिंदगी में इश्क लाओ और फिर वो कमर तोड़ मेहनत करवा ही देगा। हम कौन से इश्क की बात कर रहे हैं? हाँ, यही मुझे लगा कि क्लियर करना बहुत जरूरी है। हाँ, पता नहीं फिर कौन से इश्क की और कौन से कमर तोड़ की बात कर लें। ये तो हम कौन से इश्क की बात कर रहे हैं? ये बात हो रही है पारमार्थिक तल की। हाँ, कि जो भीतर बैठा हुआ है अहम, उसका सच्चाई के प्रति जो झुकाव होता है वो इश्क कहलाता है। फिल्मी इश्क की बात नहीं हो रही है ना, जो लोक संस्कृति का प्रेम है उसकी बात नहीं हो रही है कि मैंने तुमको दिल दे दिया है गुलाब का फूल ले लो, उसकी बात नहीं हो रही है। तो जिंदगी में जब ऊंचाई के लिए आकर्षण आ जाता है, लगाव झुकाव आ जाता है, जिसको हम इश्क बोल रहे हैं, वास्तविक प्रेम बोल रहे हैं, तो फिर मेहनत अपने आप हो जाती है। तो मेहनत बहुत जरूरी है, पर अंधी मेहनत हमें सिर्फ गधा बनाती है। अंधी मेहनत से बचो पर मेहनत से मत बचो। मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर मेहनत ऐसे ही मत करने लग जाना कि कहीं भी लग गए मेहनत करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं। नहीं, ये मत करने लग जाना, ये मत करने लग जाना। इतनी प्रजातियां हैं दुनिया में, इंसान की अकेली प्रजाति है जो कमर तोड़ मेहनत करती है। पशु पक्षी कोई उतनी नहीं मेहनत करते इतना इंसान करता है, लेकिन इंसान से ज़्यादा बदहाल भी कोई नहीं है। तो बेकार की मेहनत मत करने लग जाना। खोजो कि क्या है जिसके पीछे जान भी दी जा सकती है और फिर उसके लिए जी कर दिखाओ, वो होती है असली मेहनत। अब मैं आ जाती हूँ उस सवाल पर। अब देखिए, बहुत सारे लोग परिवार से घिरे होते हैं, फैमिली के लोग कुछ और चाहते हैं, या आपने कहा कि अभी की जो युवा पीढ़ी है उसके पास बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन कई लोग पैसों के संघर्ष से गुजरते हैं, कई पारिवारिक संघर्ष से गुजरते हैं। अभी हमारी बच्चियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा है अभी भी हमारे समाज में है बच्चे लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है, परिवार वालों से भी और सोसाइटी के तौर पर भी। दिल्ली या बड़े शहरों की बात नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग इतनी रिपोर्टिंग करते हैं, गांवों में हमने देखा है। मैं जातिवाद पर भी आऊंगी, जिसको लेकर मौजूदा वक्त में अलग अलग नैरेटिव चल रहा है। तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? उसको कैसे अपने आप से दूर रखें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में क्या चीजें हमें मदद कर सकती हैं? देखिए, इंसान है अगर आप, तो अपने खिलाफ जो कुछ बड़ी से बड़ी मूर्खता का और हिंसा का आप काम कर सकते हैं, उन कामों में से एक ये है लिंग आधारित भेदभाव। क्योंकि इंसानों में 50% तो महिलाएं ही हैं। उनसे आप भेदभाव कर रहे हो तो माने आप उनको जानोगे ही नहीं कभी। और अगर नहीं जानना है किसी को तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपनी आंखें खराब कर ली जाए। भाई, एक आध कोई चीज़ हो, ये पूरा पेविलियन है, इतना बड़ा है, यहाँ मैं कह दूँ कि मुझे
ये यहाँ पर ये तौलिया रखा हुआ है, इसको नहीं जानना है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं हर तरफ देखूंगा, मैं इस तौलिए की तरफ नहीं देखूंगा, उपेक्षा कर दूंगा, दिखाई ही नहीं देगा तो जानने की नौबत नहीं आएगी। पर यहाँ पर मान लीजिए 50% लड़कियां महिलाएं मौजूद हैं और मैं कह दूं कि मुझे इनको नहीं जानना है, इनके विषय में अपनी मान्यताएं रखनी है बस, तो वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैं जहां भी देखूंगा ये दिखाई देंगी। ये 50% है, इनकी उपेक्षा करना संभव ही नहीं है, इन्हीं से पैदा होते हैं, घर में भी यही है, बाहर भी, तो उपेक्षा तो की नहीं जा सकती। पर मैंने तो तय कर रखा है कि ये जो है ये हीन होती हैं, इन्फीरियर होती हैं, और मेरे मन में इनके लिए मान्यताएं हैं, इन्हें घर में बंद करके रखो। यूरोप के कई देशों में उन्हें अभी 20-40 साल पहले तक वोट देने का हक नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता था, तो मैं मान के चल रहा हूँ इन्हें गाड़ी चलाना नहीं आता, इन्हें वोट देना नहीं आता, इन्हें कुछ नहीं आता। बिल्कुल। तो उसके लिए फिर जरूरी हो जाएगा कि मैं अपनी आंखें ही फोड़ लूं, क्योंकि अगर मैंने इनको गौर से देख लिया तो इनकी सच्चाई दिख जाएगी, और सच्चाई ये है कि हीन तो नहीं है, हीन तो नहीं है, और मुझे मानना जरूरी है कि ये हीन है, मुझे मानना जरूरी है कि ये हीन, और जहां देखो यही दिखाई देती हैं, तो मेरे लिए जरूरी हो जाएगा कि मैं अपनी आंखें ही खराब कर लूं। और जो अपनी आंखें खराब कर लेगा उसने तो अपनी जिंदगी खराब कर ली ना, उसे अब महिलाएं छोड़ दो, कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई देगा। आचार्य जी, लेकिन बहुत सारे माँ बाप के लिए मैं 2 लाइन में चाहूंगी आप जरूर कहें, जो अपनी बच्चियों को आगे बढ़ने से या बहुत सारी सामाजिक जो भी हो परिस्थितियां उसकी वजह से वो उनको रोकते हैं, तो उनके लिए जब आप जैसे लोग बोलेंगे तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा असर पड़ेगा। जो अपनी बच्चियों को आगे बढ़, उनका क्या होता है, अच्छा पढ़ लिख गई, अब इसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारी खत्म कर लेनी है, अच्छा हमारे पास पैसा है बैंक में, ये पैसा खर्च नहीं करना है, इसको दहेज में देना है। हालांकि अब वो तमाम कुरीतियां टूट रही हैं, लेकिन फिर भी लड़कियों को ये उनके दिमाग में डालने के बजाय कि नहीं 18 साल के बाद आपको नौकरी करनी है, इस समय के बाद आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है, इस समय आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, उसके बाद आप आगे की बात सोचें। हम बचपन से ही भरने लगते हैं कि बड़े होके शादी करनी है, तुम तो पराया धन हो, तुम ये, मतलब आपको लाखों लाख लोग सुनते हैं और देश के कोने कोने तक आपके वीडियोस जाते हैं, तो उन माँ बाप के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, माँ बाप को तो लगातार संदेश देता ही रहता हूँ, और आपने ठीक कहा, लाखों लोगों तक बात जाती है। मैं समझता हूँ लाखों महिलाओं के जीवन पर बिल्कुल प्रभाव भी पड़ा होगा, शायद बहुतों की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई है, बिल्कुल हुआ है। और माँ बाप को तो लगातार बोलता ही रहता हूँ कि अगर अपने आप को हकदार मानते हो बाप बोलने के या माँ बोलने के, तो फिर इंसाफ करो बच्ची के साथ। उनको तो बोलता ही रहता हूँ। पर एक बात और है उससे आगे की भी, बच्ची के साथ तब नाइंसाफी हो सकती है जब वो बच्ची थी, पर एक बार वो 16-18 की हो गई, 25 या 35 की हो गई, तो वो उस नाइंसाफी को आत्मसात कर चुकी होती है। बिल्कुल सच बात है। ये जिस लिंग आधारित भेदभाव की हम बात कर रहे हैं ना, इसको करने वाले सिर्फ पुरुष ही नहीं है, महिलाएं दूसरी महिलाओं के खिलाफ भी करती हैं, और खतरनाक बात यह कि महिलाएं खुद अपने खिलाफ भी करती हैं। बिल्कुल, और उसमें बहुत सारा रोल होता है टीवी सीरियल का, आप उठाकर देख लें तो उसमें एक महिला दूसरी महिला को पीछे खींचने में लगातार लगी रहती है, और घर में महिलाएं गौर से इतना देखती हैं, फिर टीवी बंद करने के बाद उन चीजों को वो घर में अप्लाई करती हैं। अब महिला 35 साल की हो गई है मान लीजिए, हाँ। ये तक हो सकता है कि माँ बाप दोनों गुजर गए हों, माँ बाप तो इस दुनिया में ही नहीं है, लेकिन वो आज भी स्वयं को हीन मानती है, और वो अपनी बच्ची में भी हीनता के संस्कार भर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिरी जिम्मेदारी तो महिला को स्वयं उठानी पड़ेगी। दूसरे ने आपके साथ जो किया सो किया, आप अपने साथ बुरा क्यों कर रहे हो? बिल्कुल। दूसरे ने आप पर कुछ प्रभाव, कुछ संस्कार डाले तो डाले, और तब आप असहाय थीं, दुर्बल थीं, आपने स्वीकार कर लिया, पर आज भी क्यों स्वीकार करे हुए हो? अब तो 18 पार कर गए ना, मैं तो कह रहा हूं अब 35 की हो गई, 55 की हो गई। तो महिलाओं की दुर्बलता का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि महिलाएं स्वयं ही उस दुर्बलता के साथ सामंजस्य बना बैठी हैं, एडजस्ट हो गई हैं। और जो व्यवस्था चलती है ना पितृ प्रधान, उसमें इतना ही नहीं किया जाता कि बस शोषण कर लो महिला का, शोषण के एवज में उन्हें कुछ सुख सुविधाएं भी दे दी जाती हैं। बिल्कुल। और उन सुख सुविधाओं की लत लग जाती है। बिल्कुल। सब जानते हैं, महिलाओं का हितैषी हूं इसलिए बोल रहा हूं। माँ बाप को इतना बोला है मैंने, इतना बोला है मैंने कि लड़कियों के साथ भेदभाव करते हो, कि उनको और बोलने का अब मैं कोई तुक नहीं समझता।
तो मैं महिलाओं से बात कर रहा हूं सीधे। मैं पूछ रहा हूं कि आप ये बार्गेन स्वीकार क्यों करते हो? इसको फॉस्टियन बार्गेन बोलते हैं, जहां आदमी अपनी एक तरह से अपनी आत्मा बेच देता है। बिल्कुल। कुछ सुख सुविधाओं स्वार्थ के एवज में कि कुछ चीजें मिल रही हैं, बैठे बिठाए मिलेगा, खाने को मिलेगा, घर में हो ऐसा हो वैसा हो, तुम्हें काम करने की जरूरत क्या है, तुम्हें आज़ादी की जरूरत क्या है, तुम्हें देवी मान के पूजेंगे ना, तुम घर संभालो, तुम माँ हो और माँ तो पूजनीय होती है, ये सब बातें। बिल्कुल। महिला जब तक अपनी प्रगति का और मुक्ति का बीड़ा स्वयं नहीं उठाएगी, दूसरों से शिकायत करना और दूसरों से उम्मीद करना बात को बहुत नहीं आगे ले जा सकता, क्योंकि दूसरों के पास अपनी जिंदगी है भाई, और इस दुनिया में इतना निस्वार्थ, इतना निष्काम कोई होता नहीं बिल्कुल। कि दूसरे के लिए अपनी जान दे दे। तो जिसको अपनी जिंदगी बचानी है, जिसको खुद बेहतरी करनी है, उसे अपना जिम्मा खुद लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप लोगों के ऊपर है कि आपको अपनी जिंदगी कहां तक ले जानी है। पुरुष की शिकायत, पति की शिकायत, माँ बाप की शिकायत, व्यवस्था की शिकायत, इतिहास से शिकायत, परंपरा संस्कार की शिकायत, वो सारी शिकायतें जायज़ हो सकती हैं, लेकिन उन शिकायतों से मुक्ति नहीं मिलने वाली। शिकायत कर करके आज तक कोई नहीं तरा, जबकि उन शिकायतों को मैं नहीं कह रहा आपकी शिकायतें गलत हैं, आपकी शिकायतें बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, पर अब शिकायत करना बंद करते हैं और संघर्ष करना शुरू करते हैं। जिसे आज़ादी चाहिए उसे संघर्ष करना पड़ेगा। ये बहुत सुंदर बात आपने बोली है, और यकीनन जब भी इस तरह की परिस्थिति आए तो खुद से पूछ लेना चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए। कई बार उंगली पकड़ के माँ बाप एक छोर तक पहुंचाते हैं, वहाँ से कोई और मिलता है दूसरे छोर तक ले जाता है। बच्चा पैदा होने के बाद ज़िंदगी महिलाओं की और बदल जाती है। तो जैसे जैसे महिलाओं की ये जो जीवन के चरण हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन एक बार शांति से बैठ करके खुद से पूछ लेना चाहिए कि हमें क्या चाहिए और हम किन चीज़ों में अपने आप को संतोष का अनुभव कराते हैं, हम किन चीज़ों से खुश हैं। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में बहुत कम ऐसा होता है जब महिला के पास इतना समय हो कि वो खुद से ये सवाल करे। ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है, और आचार्य जी, बहुत सारी महिलाएं जो घर का कामकाज करती हैं उनको गिना ही नहीं जाता है। जैसे मैं अपनी मम्मी, वो नौकरी नहीं करती थी, लेकिन सुबह से लेकर सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक लगातार वो करती रहती थी। लेकिन अगर पिताजी कमा के आएंगे तो सारा ख्याल उनका रखा जाएगा, और घर में अगर किसी की भी अगर हाउसवाइफ हैं तो कहा जाता है तुम करती क्या हो, दिन भर तो घर पे रहती हो। इस तरह का ताना दिया जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि हम अगर एक दिन घर में खाना बनाने वाली या झाड़ू पोछा करने वाली नहीं आए तो हमारी जिंदगी क्या होती है, दिन भर वही करते हुए खट जाती है। उनको बहुत कमतर आंका जाता है। तो उनके लिए क्या है संदेश आपका? कि आप कम से कम, हमें पुरुषों से आगे नहीं जाना है, हमें पुरुषों के बराबर रहना है, चाहे वो घर में काम करने वाली महिला हो, ऑफिस में काम करने वाली महिला हो, या यहाँ पर बैठी हुई महिलाएं या लड़कियां या बेटियां हों। जी, मैंने घर में रहने वाली महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा काम करते हुए देखा है। सच बात है। मैंने बाहर काम करने वाली महिलाओं को घर में आ करके अपनी दूसरी पारी शुरू करते हुए देखा है कि बाहर का काम कर लिया, अब घर का काम शुरू करो। मैंने घर में रहने वाली महिला को सबको खाना खिलाने के बाद खुद खाते हुए देखा है। मैंने देखा है कि कई बार कैसे, अब तो ठीक है लोगों के पास पैसा आ रहा है, लेकिन फिर भी भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या है अनुपात में, जहाँ पर बाई के और धोबी के पैसे बचाने के लिए, और ज़्यादा नहीं, 500, 1000, 1500, 2000 बचाने के लिए वो अपने दिन के 2 घंटे लगाने को तैयार हो जाती हैं, भले ही डिटर्जेंट से हाथ उनका कैसा भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये सब होते हुए देखा है। मैं चाहूँ तो अभी सहानुभूति के तौर पर उनसे बोल सकता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, और उनकी हालत देखता हूँ तो बहुत बुरा लगता है। मैं उनसे कह सकता हूँ कि मुझे तुम्हारे लिए रोना आ रहा है, पर यह बोलने से कुछ होगा क्या? वो निस्संदेह घर में बिल्कुल गाय की तरह बंधी हुई है, और बिल्कुल जैसे घर में हम किसी पशु को बांध लेते हैं और उसमें अपना ही स्वार्थ हम देखा करते हैं, वैसा ही उसका हाल होता है। भारत के बहुत सारे घरों में यही हाल है। बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि सहानुभूति व्यक्त करने से कुछ होगा क्या? ये तो उसको भी पता है कि उसका हाल बुरा है। मैं जा करके बस वहां पे कह दूं, अरे माय कॉमिजरेशंस, मुझे बड़ी संवेदना है आपसे, इससे कुछ होगा क्या? तो सहानुभूति व्यक्त करने का समय गया। अब मैं उनसे दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं
मैं पूछना चाहता हूं कि जब तुम्हारे काम की कद्र नहीं तो तुम कद्र जताते क्यों नहीं? बिल्कुल। जहां तुम्हारे काम का कोई मूल्य नहीं तो तुम वो काम करे क्यों जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा अपना डर ही है जो तुमसे वो काम करवा रहा है? और झूठ मत बोलना कि प्रेम के नाते कर रहे हो, क्योंकि ये तो कोई प्रेम होता नहीं जो 100 तरह का अत्याचार और अन्याय बर्दाश्त कर ले। बिल्कुल। तुम घर में हर तरह की उपेक्षा झेलते हो जो कि कई बार क्रूरता जैसी होती है, तुम उसको झेलते हो और तुम्हारी हालत देख करके कोई भी थोड़ा संवेदनशील आदमी हो तो रो पड़े। तुम ये जो इतनी अपनी दुर्दशा घर में कराते हो, झूठ मत बोलो कि प्रेम के नाते कराते हो, मत कहो कि मुझे परिवार से बड़ा प्रेम है इसलिए ये मैं सब अपनी दुर्दशा बर्दाश्त करती हूं। मैं पूछ रहा हूं कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ डर है जो तुमको तुम्हारा जायज हक मांगने नहीं देता? और डर तो किसी हालत में सही नहीं हो सकता। अध्यात्म का केंद्रीय विषय ही यही है कि डर से कैसे मुक्ति मिले। आप उपनिषदों के पास जाएं और आप कहें कि मैंने ये सीखा कि बिना डरे कैसे जीना है, यही उनकी केंद्रीय बात है, तो आपने गलत नहीं कहा। उपनिषद बस यही सिखा रहे हैं कि बिना डर के कैसे जिया जा सकता है। तो अगर आप गृहिणी हैं और आप घर में सिर्फ डर की वजह से खटती रहती हैं, और डर और लालच, स्वार्थ, ये एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिना स्वार्थ के कभी डर होता नहीं। तो चाहे आपको डर हो चाहे स्वार्थ हो, वो एक ही बात है। तो आप गृहिणी हैं और आप अपने साथ 100 तरह की दुर्दशाएं स्वीकार कर रही हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप देखें कि इसमें आपके स्वार्थ कहां छुपे हुए हैं, इसमें आपका डर कहां बैठा हुआ है। आपका डर है जो अंततः आपका शोषण कर रहा है, कोई बाहर वाला नहीं। बाहर वाले को दोष दोगे तो बहुत होगा, अधिक से अधिक सहानुभूति मिल जाएगी, और सहानुभूति देने में मेरी कोई रुचि नहीं है। सहानुभूति देने वाले तो बहुत होते हैं, आके अरे 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 बड़ा बुरा हो रहा है आपके साथ, क्या बताएं, हाउसवाइफ्स इतना काम करती हैं पर कभी उनको क्रेडिट नहीं मिलता। अरे ये जीडीपी कैलकुलेट करने का तरीका ही बहुत बेकार है, हाउस होल्ड वर्क को जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता। ये सब लिप सर्विस है, इससे कुछ नहीं होता। ये सब करने से जो घर में खट रहा है उसकी हालत में सुधार हो जाता है क्या? वो तो बस घर में ये कर रहा है कि दिन भर आलू के पराठे और धनिया टमाटर की चटनी बना रहा है दूसरों के लिए, और जिनके लिए पराठे और धनिया टमाटर की चटनी बन रही है वो खा पी के निकल जाते हैं, दुनिया देखते हैं, करियर आगे बढ़ाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, सब तरीके से जो भी उनकी प्रगति है, विकास है, करते हैं। और ये अगले दिन के लिए फिर से आलू छीलना शुरू कर देती हैं और चना भिगोना रख देती हैं। तुम ये अपने साथ करवा रही हो, तुम इंसान हो, तुम क्यों करवा रही हो अपने साथ ये? किसी दूसरे को दोष हम बिल्कुल दे सकते हैं, पर दूसरे को दोष दे के क्या मिलेगा बोलो? हर आदमी अंततः अपनी स्थिति के लिए और अपनी बेहतरी के लिए खुद जिम्मेदार होता है ना। अकेले आए थे, अकेले जाना है, किसी दूसरे पर कितनी हम आशाएं टिकाएं? तो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाइए और देखिए आपको अपने लिए क्या करना है। और थोड़ा बोलना भी सीखना होगा। लगातार खटते जाने के मुकाबले थोड़ा हम किन चीज़ों से परेशान हैं, क्या परिस्थितियां हमारे सामने हैं, ये घर वालों को बताना होगा। और इससे मुझे लगता है बोलती तो खूब है ये लेकिन बोल के ही रुक जाती हैं। घर में जब महिला दुखी होती है तो बोलती तो बहुत है, और जो घर के बाकी लोग होते हैं उसको बोलने देते हैं। कहते हैं इसका बोलना कुकर की सीटी की तरह है, प्रेशर रिलीज हो जाता है। वो चिल्ला लेगी, इधर उधर कर देगी, रसोई में बर्तन पटक देगी और शांत हो जाएगी। मैं कह रहा हूं बर्तन पटकने भर से शांति नहीं आनी चाहिए, जंजीरें तोड़े बिना शांत मत हो जाना। ये जो हमने एक स्टीरियोटाइप भी बना रखा है ना, द टॉकेटिव फीमेल, कि महिलाएं बोलती ज्यादा है, वो इसीलिए ज्यादा बोलती हैं क्योंकि बोलने के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। तो उनकी जितनी कुंठा है, उनके भीतर जितना आक्रोश है, उसको बस वो शब्दों से व्यक्त करती हैं। उसके अलावा अब समय आ गया है कि कर्म के माध्यम से अपना आक्रोश व्यक्त किया जाए और अपना स्थान हासिल किया जाए। और ये खास तौर से आप जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जब भी हम पलट के अपनी माँ को देखते हैं,
जो हाउसवाइफ हैं ख़ास तौर से, तो उन्होंने हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाया है, एक समय के बाद हम उसको भूलने लगते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये तो इनका काम ही था, हमें पाल पोस कर अपनी रातें ख़राब करके हमें आगे बढ़ाना। लेकिन पलट कर जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जितना सैक्रिफाइस किया है ताकि आप अपने सपने को सच कर पाएँ, तो उनके प्रति आप ऋणी ज़रूर रहें, आभार जताएं। और रिश्ते पे एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं अब कुंभ और अमृत को लेकर कुछ सवाल है मेरे मन में, वो जानूंगी। आखिरी सवाल रिश्ते से जुड़ा हुआ ये है, बहुत सारे युवा जो दिन भर मोबाइल में लगे हुए हैं, अपने आप में बिजी हैं, दोस्तों के साथ हैं, यहाँ हैं वहाँ हैं, अगर कहीं बाहर रहते हैं, या युवा ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग जो नौकरी की तलाश में बाहर चले गए, बाहर रहते हैं परिवार के साथ, माँ बाप पीछे छूट जाते हैं, छोटे शहर में, गाँव में, या अकेले बड़े बड़े घरों में भी। उनके लिए क्या संदेश है? बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो पलटकर अपने ही माँ बाप को फ़ोन करने में 10 बार सोचते हैं, या बहुत सारे इसमें भी लोग होंगे उनको नहीं याद होगा कि आखिरी बार हमने अपने माँ बाप को फ़ोन करके उनके दिल की बात कब सुनी थी या कब जानी थी। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, जब तक इंसान के भीतर गीता नहीं आती ना, गीता से मेरा आशय बोध ग्रंथ, सामने बैठे हुए हैं महात्मा बुद्ध, उनकी बात को भी मैं गीता में ही गिनूंगा, वो भी गीता है। तो जब तक इंसान के भीतर गीता नहीं उतरती ना, तब तक इंसान स्वार्थ का पुतला भर रहता है, सिर्फ स्वार्थ। तो माँ बाप से जो लेना था ले लिया, और उसके बाद अपने रास्ते चल दिए, और उसके बाद माँ बाप के लिए अगर कुछ करा भी तो इसलिए कि कुछ नहीं करेंगे तो समाज थूकेगा, या कि इसलिए कर दिया कि परंपरा और संस्कार ने सिखाया है कि माँ बाप के प्रति ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य है, प्रेम के नाते नहीं, बस कर्तव्य के नाते। और बहुत अंतर है ना, प्रेम के नाते किसी लिए कुछ करना और कर्तव्य के नाते करना, ये बहुत अलग बातें हैं। प्रेम हमारे पास होता नहीं है ना, हम ये गिन पाते हैं कि दूसरे से हमको मिला क्या है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है कि आपके माँ बाप बहुत पढ़े लिखे ना हो, गाँव कस्बे के हैं, आप आज बाहर निकल गए, जैसे आपने कहा कहीं बाहर निकल गए हैं, अब आप ऊंची पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी कहीं जॉब लग गई है, कुछ हो गया है, पर कुछ मूलभूत बातें तो थोड़ा बताइएगा। अगर आपको वो वैक्सीनेशन न कराते, टिटनेस वगैरह के टीके न लगाते तो आप चल जाते। देखिए, जब माँ बाप बच्चों पर छाते हैं और उनकी चेतना को अवरुद्ध करने का काम करते हैं, तो मैं माँ बाप को थोड़ी डांट लगाता हूँ। लेकिन जब ये जो बच्चे हैं, इन पर स्वार्थ इतना छा जाता है कि ये भी याद नहीं रखते कि एक दिन था जब तुम बिल्कुल असहाय थे, मजबूर थे, और दो लोगों ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, उन्होंने भी हो सकता है अपने अज्ञान में करा हो, ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ करने में हो सकता है उनका भी स्वार्थ हो, पर जितना भी उन्होंने करा है, क्या तुम उतने का भी ऋण अभी तक चुका पाए हो? दूसरी बात, तुम अगर कह रहे हो कि मैं उनसे अब बात नहीं करता हूं, तो बात भी तुम अब इस नाते नहीं करते हो कि उनसे बात करके तुम्हारी कोई आंतरिक हानि हो जाएगी। तुम बात इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें बात करने के लिए दूसरे ज्यादा रोचक लोग मिल गए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि तुम चेतना के शिखर पे चढ़ गए हो तो इसलिए माँ बाप तुम्हें बहुत नीचे के लगते हैं। बात बस इतनी सी है कि जब तक माँ बाप से स्वार्थ पूरा हो रहा था तो जाके माँ का आंचल पकड़ के झूलते रहते थे कि माँ आज मेरे लिए ये बना दे, वो बना दे। बाप के पीछे चलते थे कि पापा 100 का एक पत्ता और दीजिएगा। आज तुमको 100 का वो पत्ता बॉस से मिलता है तो बॉस के आगे पीछे झूलते हो। क्या बात है, बहुत सही बात कही आपने, बिल्कुल। पहले माँ थी जीवन में, आज प्रेमिका या पत्नी आ गई है तो उसके पीछे पीछे आंचल पकड़ के घूमते हो। स्वार्थी तुम तब भी थे, स्वार्थी तुम आज भी हो। जैसे माँ बाप को पीछे छोड़ा है स्वार्थ पूरा हो जाने पे, वैसे ही जिनके साथ आज हो इन्हें भी कभी न कभी पीछे छोड़ दोगे। और जिनके लिए आज तुम कर रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि ये भी तुम्हें छोड़ देंगे। ये तुम्हारी सजा होगी, बिल्कुल, ये तुम्हारी सजा होगी। और इस पूरी चीज का केंद्रीय कारण क्या है कि ऑपरेट तो तुम भीतर एक अज्ञान के केंद्र से ही हो रहे हो। ये बात माँ बाप पर भी लागू होती है। जब वो बच्चे की परवरिश करते हैं बड़ी उम्मीदें रख के कि एक दिन बड़ा होगा तो हमारे लिए ये करेगा, वो करेगा, बिना ये देखे कि तुमने अपने माँ बाप के लिए क्या किया था। जब आप अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ नहीं कर रहे तो आपका बच्चा, जो नियम ही है प्रकृति का, वही भूल जाते हो। जो भी कोई स्वार्थ पर चल रहा है वो दूसरे का उसी दिन तक है जिस दिन तक उसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। जिस दिन स्वार्थ पूरा हो गया उस दिन वो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। बहुत उम्मीदें रखना कोई बात नहीं है। बच्चों में इसीलिए निस्वार्थता के बीज डालें, इसको कहते हैं संस्कार। हमने संस्कारों का बहुत ही संकीर्ण अर्थ निकाल लिया है।
हमारे लिए संस्कार का क्या मतलब है? छठे दिन ये कर दिया, फिर नामकरण कर दिया, फिर मुंडन कर दिया, फिर उसके बाद विवाह के संस्कार हो गए, जब मरने गया तो मरण संस्कार हो गया। हमने संस्कार का ये मतलब निकाल लिया है। ये सब संस्कार है निस्संदेह, पर ये बाहरी संस्कार है भाई, और जीते हम अपने अंदर हैं। मूंड मुड़ाए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। बाहरी संस्कार ठीक है, आपको करना है तो करिए, पर बाहरी संस्कार पर्याप्त नहीं होते। भीतरी संस्कार ये होता है कि बच्चे से अगर चाहते हो कि उम्र भर प्रेम का रिश्ता चले, तो बच्चे को पहले प्रेम सिखाओ तो सही। जिसको तुमने प्रेम सिखाया ही नहीं, वो तुमसे भी प्रेम नहीं करेगा। जिसको तुमने निस्वार्थ होना सिखाया ही नहीं, वो तुम्हारे लिए भी निस्वार्थ नहीं रह पाएगा। बचपन से ही बच्चे को सिखा रहे हो कि जहां भी कहीं पर अपना लाभ दिखाई देता हो उसी गली निकल लेना। तुम्ही ने बच्चे को सिखाया ना। तो जब वो बड़ा हो गया और देख रहा है कि तुमसे उसे कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो तुम्हारी तरफ काहे को आए? वो तुम्हारी ही सीख का अनुकरण कर रहा है। तो बच्चे को सही संस्कार दीजिए, और सही संस्कार रूढ़ी से, परंपरा से नहीं आते, वो आध्यात्मिक होते हैं। वास्तविक संस्कार देना सीखिए बच्चों को। बहुत अच्छी बात कही है। इसी को थोड़ा सा और विस्तार देते हुए आपने संस्कार का जिक्र किया। माँ बाप जिस भी तरह से पालते हैं, और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बचपन से ही उनके भीतर जो हमारे पारिवारिक मूल्य होते हैं उनका संचार किया जाए। और जिस 16 संस्कार का जिक्र अक्सर हम किताबों में पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास की, उसको भी लेकर वो आगे बढ़ें। लेकिन मौजूदा वक्त में कई बार हमने ये भी देखा है कि जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि माँ बाप थोड़े पीछे भी छूट रहे हैं, जब हम अच्छा कमाने लगते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे परिवार को आचार्य जी जानती हूँ, अलग अलग हिस्सों में जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि रिश्ते किस कदर कहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं, और बहुत तकलीफ भी होती है इस चीज़ को देखकर। हम अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन गाँव में बैठी हुई हमारी जो माँ है वो अपने दवा के लिए संघर्ष कर रही है। हम बहुत अच्छा कमा रहे हैं, हम महंगे ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन घर पर जो पिता है उसको सोचना पड़ रहा है कि होली या दिवाली में हम कपड़े खरीदें या फिर उसको बचा कर रखें, ताकि अगर कुछ बीमार होते हैं फिर उसका इलाज करा पाएं। हम अच्छा कमा रहे हैं, बीबी और बच्चों पर खूब खर्च कर रहे हैं, हम अपनी तमाम सुविधाओं के लिए उन पैसों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, महंगे मोबाइल खरीद रहे हैं, अच्छे मॉल में घूमने जा रहे हैं, लेकिन गांव में बैठे हुए हमारे माता पिता समय पर स्विच ऑन करते हैं लाइट का और ऑफ कर देते हैं, ये सोचते हुए कि ज़्यादा बिजली का बिल नहीं आ जाए, मैं भरूंगा कैसे। तो बहुत ज़रूरी है आप जीवन में जितना भी कमाएं, उनमें से एक छोटा सा हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। देखिए, जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनके प्रति जीवन भर कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, क्योंकि हम जन्म का कितना भी मूल्य हो वो नहीं चुका सकते। तो हमेशा उन भावनाओं को लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि वही वास्तविक अर्थों में वही संस्कार होगा जिसको लेकर यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले आचार्य प्रशांत, आप आगरा में जन्मे, आपने बड़ी नौकरी ज्वाइन की, आपका मन नहीं लगा, आपने वो नौकरी छोड़ी, फिर गीता के सार को आप समझाने लगे। अब मेरा ये सवाल ये है, एक वक्त पर प्रशांत त्रिपाठी कहे जाने वाले व्यक्ति अचानक से आचार्य प्रशांत क्यों बन जाते हैं? क्या आपको इस बात का डर था कि आप ऊंची जाति से, जो आजकल सो कॉल्ड हम देखें राजनेताओं में खासतौर से ऐसा होता है, हालांकि मैं कुंभ में जब विस्तान करते हुए लाखों लाख लोगों को देख रही थी तो उसमें कोई जाति का वर्ग का भेद नहीं था। उसमें करोड़पति भी उसी गंगा में डुबकी लगा रहा था जहां पर 50 रुपए हर रोज कमाने वाला एक व्यक्ति भी। किस बात का डर था कि आपको अपने आगे से अपना जो सरनेम है वो हटाना पड़ गया? कोई चीज़ आपके साथ तभी जुड़ी रहे ना जब उसकी ज़रूरत हो। जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं और वो फिर भी आपसे जुड़ी है तो वो तो बोझ कहलाती है बस। अब मैंने कुछ पहन रखा है, आपने कुछ पहन रखा है, सबने कुछ पहन रखा है, यहाँ पर कुछ मौजूद है, यहाँ पर कुछ मौजूद है। कुछ भी तभी मौजूद हो ना जब उसकी कोई फंक्शनल यूटिलिटेरियन वैल्यू हो। जिस चीज़ की ज़रूरत रहे ना, या ज़रूरत समाप्त हो गई हो, या ज़रूरत अब बहुत बहुत कम हो, या बस ऑफिशियल औपचारिक ज़रूरत बची हो, उसको रखे रहना तो ऐसा ही है जैसे किसी व्यर्थ फालतू चीज़ को रखे रहना। शिक्षक सबके लिए एक समान होता है। शिक्षक के लिए उचित नहीं है कि वो अपने आप को संकीर्ण बना ले किसी भी वर्ग, गुट, समूह, जाति, पंथ, समुदाय, वर्ण आदि से जोड़ करके। जिस दिन इन लोगों ने मुझे पहले सर बोलते थे,
असल में आचार्य शब्द जो आया ना वो सोशल मीडिया की मेहरबानी है, वरना सर ही चल रहा था। जब फेसबुक वगैरह पे अकाउंट बनाने लगे तो वहाँ हुआ कि नाम क्या लिखा जाएगा। पहले वहाँ नाम प्रशांत त्रिपाठी ही था, अब वो सर प्रशांत त्रिपाठी करते तो ऐसा लगता है मजाक हो रहा है। तो हिंदी में शिक्षक के लिए आचार्य शब्द होता है, बहुत साधारण से, तो वहाँ से आया था। अब एक बार आप शिक्षक हो गए, इन लोगों ने शिक्षक मान लिया, उसके बाद मैं कहूँ कि मैं फलाने वर्ण का हूँ और ये मेरा गोत्र है और ये सब है, ये सब है, तो शोभा नहीं देता, वो बड़ी छोटी बात हो जाती है। आपको पता है इनको मैं क्या सिखाता हूँ? हम बोलते हैं, और गीता कम्युनिटी के मुझे, बाप रे बाप रे बाप, तो ये सब जानते हैं और ये चाहे तो मेरे साथ दोहरा सकते हैं। जाति हमारी, गोत्र हमारा, सत्य हमारा, मुक्ति हमारा। क्या बात है, बहुत सुंदर। लेकिन ऐसी सोच कहाँ आती है? आजकल आप आचार्य होने के नाते आपके सामने ये तमाम विद्यार्थी हैं, इस वजह से आप अपनी भावनाएं प्रकट करें, लेकिन नेतागिरी तो बिना इसके चलती ही नहीं है। जाति का जो जहर कह लें या जो भी भाव लोगों में भरने का काम दो दोस्त हैं, लेकिन नेता बता देंगे कि ये इस जाति का है, ये इस जाति का, भले दोनों में आपस में घनिष्ठता हो। अभी ये जो मौजूदा कड़वाहट है, खासतौर से हम राजनीतिक जमात को देखते हैं, वो समाज को प्रभावित करती है, उसको कैसे रोकने में मदद मिल सकती है? मैं नेताओं को कभी दोष देता ही नहीं, वो तो बस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। गंगा बहाई तो हम ही लोगों ने है, और कुछ नेताओं को थोड़ा मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वो उतने ज़्यादा मूर्ख होते भी नहीं जितना उनके पब्लिक वक्तव्य उनको दर्शाते हैं। वो अपने आप में समझदार लोग होते हैं थोड़े, पर अगर वो जनता से आके समझदारी की बात करें तो जनता किसी भी तरह की समझदारी के लिए तैयार भी है क्या? मैं नेताओं का पक्षधर नहीं हूँ, ये भी नहीं कह रहा कि बहुत समझदार होते हैं, मैं कह रहा हूँ कि वो उतने लंपट नहीं होते जितना वो मीडिया में दिखाई देते हैं। जब आम आदमी स्वयं पाखंडी है, जब आम आदमी भयानक रूप से जातिवादी है, तो नेता आके उससे और क्या बात करे? नेता को तो वोट चाहिए, उसके लिए वोट पाने का सबसे सरल, आसान, एफिशिएंट तरीका है कि वो आपसे आकर के जाति के नाम पर कुछ उत्तेजक बातें कर दे और आप उसको वोट डाल दोगे। जब आम आदमी खुद धर्मांध हो, धर्म को न समझता हो, फिर भी कट्टर हुआ जा रहा हो, तो नेता के लिए तो बहुत आसान है ना। नेता कहता है मैं जा करके, ये वोटों का बहरा है, मैं समेट लेता हूं। तो ये लोकतंत्र है भाई। नेता आसमान से नहीं आता, नेता जमीन से उठता है, लोगों से उठता है। जो नेता इस तरह की बातें करते हैं, जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, उनका ये कहना है कि बहुत सारी जातियां पीछे रह गई हैं, उनको आगे ले आने के लिए बताना जरूरी है कि ये कौन सी जाति से हैं। देखिए, अगर हमारा कोई भाई बहन पीछे रह गया हो तो उसको आगे लाना तो निश्चित रूप से हमारा फर्ज है, निश्चित रूप से हमारा फर्ज है। जिस हद तक किसी की जाति को जानना या किसी को जाति से संबोधित करना जरूरी है ईमानदारी से, उसको ऊपर उठाने के लिए उस हद तक, सिर्फ उस हद तक उसकी जाति महत्वपूर्ण हो जाती है, सिर्फ उस हद तक। लेकिन आप किसी को उठाने के लिए उसकी जाति पूछ रहे हो, ये एक बात है, और आप किसी को फंसाने के लिए उसकी जाति पूछ रहे हो, ये बिल्कुल दूसरी बात है। बिल्कुल मुझे कम दिखाई दे रहा है, मुझे कम दिखाई दे रहा है। आप आकर के मुझसे पूछो कि तुम ही हो ना वो जिसे कम दिखाई देता है क्योंकि तुम्हारे साथ अतीत में अत्याचार हुए हैं, अतीत में हुआ था, मान लिया मेरे साथ कुछ हुआ था और कुछ ऐसा कर दिया गया कि मुझे कम दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब ये आके पूछे तुम्हें कम दिखाई दे रहा है, तो एक तो ये हो सकता है कि ये चाहते हैं कि मेरा इलाज हो जाए और जितने मेरे भाई बहन हैं मैं भी उन्हीं के बराबर साफ साफ देख पाऊं, एक ये हो सकता है। और दूसरा ये हो सकता है कि जैसे ही मैंने बोला कि मुझे कम दिखाई दे रहा है, वैसे ही आगे मेरा जो रुपया पैसा रखा था ये लेके चंपत हो गए कि इसको तो वैसे ही कम दिखाई दे रहा है तो इसको और लूट लो। तो जाति पर आधारित जितना डिस्कोर्स है उसमें से अधिकतर वो है
जो पिछड़े हुओं को और पिछड़ा रखने के लिए है, उसमें वो सहृदयता, वो ईमानदारी बहुत कम है कि मैं उसकी जाति नहीं देख रहा, मैं इंसान देख रहा हूँ, मैं अपना भाई देख रहा हूँ, और अगर वो पीछे है तो उसको अपने बराबर लेके आना मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ जब तक हम अपने आप को जाति से संबोधित करते रहेंगे ना, तब तक दूसरे की भी हमें जाति ही दिखाई देगी। बड़ा मुश्किल है कि मैं खुद को तो कहूँ कि मैं अमुक जाति का हूँ और दूसरों का नहीं, भाई हम जातिवादी नहीं है, तुम बस इंसान हो और तुम हमारे भाई हो और हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। व्यवहारिक रूप से ऐसा हो नहीं पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे समाज की ये एक विडंबना ही है कि जाति है जो जाति ही नहीं है। जातिगत जनगणना, क्या आपको लगता है कि वो देश के लिए जरूरी है? जो बात अभी कही, हाँ। जातिगत जनगणना के पीछे नियत क्या है और उस डेटा का इस्तेमाल क्या होने वाला है। अगर तो नियत ये है कि पता चल गया कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने प्रतिशत ये है और कितने प्रतिशत ये है तो कितने प्रतिशत ये है, तो हमारा फिर जो वोट का एल्गोरिदम है उसको हम ज़्यादा एक्यूरेट डेटा फीड कर पाएंगे और हमारी वोट गैदरिंग मशीन ज़्यादा एफिशिएंटली रन कर पाएगी। तब तो इससे गिरा हुआ काम नहीं हो सकता कि आपने जा करके एग्जैक्टली पता कर लिया कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में यादव इतने प्रतिशत हैं और कोली इतने प्रतिशत हैं और ब्राह्मण इतने प्रतिशत हैं। पहले तो आप अनुमान पे चलते थे कि शायद 4 से 6% है, अब आपको बिल्कुल ठीक ठीक पता चल गया 4.23%, वो भी इन क्षेत्रों में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो सोचिए, ये जानने के बाद अब आप कितने घोर रूप से जातिवादी कैंपेनिंग करेंगे ना। बिल्कुल। तो अगर इसलिए जातिगत जनगणना करनी है तो धिक्कार है, लेकिन अगर आप सचमुच ये इस्तेमाल करने वाले हो डेटा का कि मुझे पता चल गया कि उस पॉकेट में ऐसे लोग कॉन्सेंट्रेटेड हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, जिन तक सहायता पहुंचाए जाने की ज़रूरत है, ये वो जगह हैं जहां नए स्कूल खोलने की ज़रूरत है, ये वो जगह हैं जहां पर अस्पतालों की ज़रूरत है या महिला सशक्तिकरण केंद्रों की ज़रूरत है, तब ये जो कास्ट बेस्ड डेटा है तब ये उपयोगी हो जाएगा। बात हमारी नियत की है। हाँ, लेकिन नियत 1931 के बाद तो जातिगत जनगणना यूपीए शासनकाल में 2011-12 में हुई, लेकिन वो आंकड़े जारी नहीं किए गए। लेकिन मौजूदा वक्त में इतना ज़्यादा जाति हो रही है, इस वजह से ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपको फॉलो करने वाले बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं और उनके मन में जो भी भ्रम हो, जो भी शंकाएं हो, उसका समाधान होना चाहिए। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ कुंभ। देखिए, एबीपी न्यूज़ पर मैं खुद मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई थी, मैं वहीं पर थी और हमने कवरेज भी की। 30 लोगों के मारे जाने का दावा सरकार की ओर से किया गया है। लेकिन मैंने ये भी देखा कि जिस सनातन धर्म का हम जिक्र करते हैं और उस सनातन धर्म के एक जागृत स्वरूप को देखना हो तो कुंभ में जब आप जाएंगे तो एक बिल्कुल अलग दुनिया पाएंगे। अभी तक तकरीबन 37 करोड़ लोग वहां पर डुबकी लगा चुके हैं, जो अपने आप में न जाने कितने देशों की आबादी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुका है। अब जिस अमृत कलश की हम बात करते हैं, हमने पौराणिक कथाओं में सुना है, जाना है, समझा है कि समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, फिर उसकी बूंदें गिरी और उसके बाद 12 सालों में महाकुंभ का आयोजन होता है। अमृत क्या है, अगर आपके शब्दों में हम जानना चाहें? तो हम जो होते हैं ना, कभी अकेले नहीं रह पाते, जिसे मैं कहते हैं अहम, ईगो, सेल्फ, वो हमेशा जुड़ता है किसी से, और जिससे जुड़ता है वही उसकी जिंदगी बन जाता है। उदाहरण के लिए पहली चीज जिससे हम जुड़े होते हैं वो तो बॉडी ही होती है, देह। हर आदमी कहता है मैं ये हूँ, मैं, मेरी सुनो, तो हम देह को छू के बोलते हैं, तो हम इससे जुड़े होते हैं। ये तो शारीरिक तल पे हो गया। उसके बाद मानसिक तल पर हम पैसे से जुड़ जाते हैं कि पैसे से हम जुड़ गए हैं, मेरी आइडेंटिटी पैसा बन गया है। फिर हम परिवार से जुड़े होते हैं, माँ बाप, बीवी, बच्चा, इनसे जुड़े होते हैं। फिर बहुत लोग धर्म से आइडेंटिफाइड होते हैं, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, ये हूँ। फिर कोई किसी विचारधारा से आइडेंटिफाइड हो सकता है, मैं कम्युनिस्ट हूँ, मैं ऐसा हूँ। हर आदमी किसी न किसी चीज़ से जुड़ा होता है। कोई ऐसा हो सकता है जो कह दे कि मैं इस मिट्टी से बहुत आइडेंटिफाइड हूँ, या मैं उस भवन से बहुत आइडेंटिफाइड हूँ। जिस चीज़ से जुड़े हो, हमने कहा वही हमारी जिंदगी बन जाती है। बिल्कुल। और हम जिन भी चीज़ों से जुड़े होते हैं वो सब वो होती हैं जो बदल जाती हैं। बदलने का मतलब होता है जैसी आज थी वैसी कल नहीं रहेगी। बिल्कुल नहीं रहेगी। बिल्कुल। शास्त्रीय तौर पर इसको ऐसे कहा जाता है कि तुम जिस भी चीज़ से जुड़े हो वो मरण धर्मा है। कल जैसी थी वो आज नहीं रहेगी, माने वो बदल जाएगी, माने मर जाएगी। और वही चीज़ तुम्हारी जिंदगी थी, तो वो चीज़ अगर बदल गई तो माने तुम मर गए। तो इसलिए कहा जाता है फिर कि इंसान जो है
वो हमेशा मृत्यु के खौफ में जीता है, क्योंकि वो अपने आप को जोड़ करके ही ऐसे विषयों से रखता है जो बदलते रहते हैं। और ये हमें पता है भीतर ही भीतर कि मैं जिससे जुड़ा हूँ वो नहीं रहेगा जैसा मुझे आज लगता है। इसीलिए हर आदमी भीतर ही भीतर खौफ में रहता है। तो अमृत का क्या मतलब हुआ? अमृत का मतलब हुआ ऐसी किसी भी चीज से अपने आप को न जोड़ना। पहले नकार की भाषा में बात करूंगा और फिर सकार की भाषा में भी बोल देंगे। नकार का मतलब हुआ अमृत का कि किसी भी ऐसी चीज से अपने आप को मत जोड़ो जो कल तुम्हें धोखा दे देगी। चीज धोखा इसलिए नहीं देती कि उसकी नीयत होती है धोखा देने की। चीज धोखा इसलिए देती है क्योंकि वो मजबूर होती है, वो प्रकृति के अंतर्गत वशीभूत होती है। वो न भी चाहे तो उसे बदलना पड़ेगा। आप क्या देते हो? मैं माँ हूं, मेरा बच्चा मेरी पहचान है। माँ है तो बच्चा ही तो पहचान हो गया, वरना माँ कैसे? बच्चा न भी चाहे तो बच्चा कल बदल जाएगा। ऐसा नहीं कि बच्चा जानबूझ के आपको धोखा देने के लिए बदल रहा है। बच्चे की मजबूरी है कि उसको बदलना पड़ेगा, और बच्चा जब बदलेगा तो आपको बहुत दुख होगा। तो अमृत का मतलब हुआ अमृत। नकार की भाषा है मृत, मृत्यु का द्योतक है। मतलब किसी ऐसी चीज से मत जुड़ो जो कल बदल जानी है, जिसकी कल मृत्यु हो जानी है। मृत्यु माने बदलाव। जो आज है वो कल नहीं, इसको मृत्यु बोलते हैं, बदलाव। मत जोड़ो, मत बहुत गंभीरता से लो किसी भी ऐसे विषय को जो परिवर्तनशील है। और सकार की भाषा में इसको ऐसे बोलेंगे कि अपने आप को उससे जोड़ लो जो अकाल है, अनंत है, अविनाशी है, जो कभी बदलने वाला नहीं। ये कुंभ का मतलब है। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने वर्णन किया है। और यकीनन जितने लोग अगर महाकुंभ में नहीं जा पाए होंगे, इन शब्दों के जरिए वो ज़रूर अपने आप को वहाँ पर पा रहे होंगे। अब मेरा अपनी बातों को कहते हुए कई बार जोड़ शब्द का इस्तेमाल किया है। अब मेरा अगला सवाल ये है, ये जो हमारा समाज है ये आपस में किस तरह से जुड़ा रहे, इनके बीच कोई विभेद, वर्ग का, चाहे धर्म का, चाहे जाति का, चाहे पैसों का, ये जो ऊंच नीच की बार बार हम बात करते हैं। देखिए, जब हम काफ़ी समृद्ध हो जाते हैं ज्ञान के तौर पर, आप इतना पढ़ते लिखते हैं और आपकी बातें बहुत दूर तक असर भी करती हैं, हम एक दूसरे से किस तरह से जुड़ें ताकि एक समाज के तौर पर हम आगे बढ़ें, एक देश के तौर पर हम आगे बढ़ें। और मान लीजिए एक हमारा दोस्त है, वो पारिवारिक तौर पर बहुत संपन्न है, हम थोड़े कमजोर हैं, तो हम उसको भी मदद कर पाएं जुड़कर, ताकि वो भी अपनी जिंदगी को आगे ले जा सके, बेहतर बना सके। देखिए, हम जब देखते हैं दुनिया को तो यहाँ सब कुछ अलग अलग है। आप बैठिए, मैं बैठा हूँ, हम में भेद ही भेद आपको दिखाई देंगे। ये इतने लोग यहाँ बैठे हैं, किन्हीं भी दो लोगों की शक्लें भी एक जैसी नहीं है। कोई भी दो लोग ऐसे नहीं होंगे जो बिल्कुल एक ही पल में पैदा भी हुए हैं। उम्र भी सबकी अलग है, सब कुछ अलग है। विविधताएं ही विविधताएं हैं, माने भेद ही भेद है, माने अंतर ही अंतर है। बिल्कुल। तो फिर हम एक कैसे हो जाएं? तो एक हम बस वहां हो सकते हैं जो हम सब में साझा है। और अगर हमने उसको नहीं खोजा, नहीं जाना जो हम सब में साझा है, तो हमारी मजबूरी हो जाएगी एक दूसरे से लड़ते रहना। क्योंकि अलग तो हम हैं, हम नहीं इसको इनकार कर सकते कि हम अलग नहीं हैं। और पाखंड करके हम कह दें कि हम एक हैं, हम एक हैं, तो ये बड़ी ऊपरी एकता होगी जो चलती नहीं है। हम कह सकते हैं कि भाई हम इस आधार पर एक हैं, उस आधार पर एक हैं। वो बहुत तरह की इस तरह की फर्जी एकताएं लाई गई और इतिहास ने उन सब एकताओं को बिल्कुल खंडित कर दिया, उनको चूरा चूरा कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। कोई एकता चलती नहीं है। आत्मा अकेली एकता है जो नष्ट नहीं होती, बाकी सब एकताएं नष्ट हो जाएंगी। क्योंकि आत्मा का अर्थ ही है वो जो शरीर, समाज, प्रकृति और संयोग से परे है, जिसमें कोई भेद नहीं होता, उसे आत्मा बोलते हैं। आत्मा माने वो जो ना आपको शरीर से मिला है, न समाज से मिला है, न मन का है, न संस्कार का है, उसको आत्मा बोलते हैं। सारा अध्यात्म आत्मा को ही अनावृत करने का प्रयास होता है कि आत्मा के ऊपर जो मैंने अहंकार चढ़ा रखा है ना, उसकी व्यर्थता देखूं और उसको हटा दूं, छोड़ दूं। और जैसे जैसे व्यक्ति आत्मा को हासिल करता जाता है, वैसे वैसे उसे दिखता जाता है कि जो भेद थे वो तो सब ऊपरी थे। हम भेदों में लिपटे हुए थे। मैं कहूँ मैं पुरुष हूँ, आप स्त्री हैं, मैं फलाने जगह का रहने वाला, आप दूसरी जगह की रहने वाली, ये तो ये भेद थे। और जहाँ भेद है वहाँ लड़ाई होगी। तो लड़ाइयाँ लाजमी हैं और लड़ाइयाँ होती रहेंगी। मनुष्य का पूरा इतिहास लड़ाइयों का इतिहास है।
आप हिस्ट्री पढ़ने जाते हो, वहाँ बार बार आपको क्या बताया जाता है? 1192 याद करो, 1526 याद करो, 1757 याद करो। ये सब क्या है? लड़ाइयों के साल है। लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? क्योंकि हम में और सामने वाले में हमेशा अंतर होता है। लड़ाई होगी जब तक वो भी ना देखे कि वो वास्तव में आत्मा मात्र है और मैं भी ना देखूं आत्मा मात्र है, और आत्मा एक होती है। आत्मा और आत्मा बस एक होती है। ऊपरी काम करने से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। ऊपरी काम अधिक से अधिक रिमाइंडर हो सकते हैं। अब जैसे अभी आप कुंभ की बात कर रही थी, तो ज्ञानियों ने एक बड़ा सुंदर वक्तव्य दिया है आत्मा के संदर्भ में कि सब वन तो तुलसी भय। आप सारे वनों को देखें, वहां आपको अंतर ही अंतर दिखाई देंगे। सब अलग अलग है, इतने तरह के पेड़ सब अलग है। अगर एक ही प्रजाति के दो पेड़ हैं तो भी उनका कद काठी सब अलग अलग है। तो बोले नहीं नहीं, अलग अलग नहीं है, सब वन एक है, तुलसी है। सब वन तुलसी भय। बोले ऐसे ही सब पत्थर होते हैं और अलग अलग होते, कोई दो पत्थर बिल्कुल एक से नहीं होते। बोले नहीं नहीं नहीं, सब वन तुलसी भय, सब पत्थर शालिग्राम। वैसे ही सब नदियां अलग अलग दिखाई पड़ती हैं, दुनिया भर में इतनी नदियां हैं, छोटी बड़ी है वो। बोले नहीं नहीं नहीं, सब नदियां गंगा भई, सब नदियां गंगा है। कब ये सारी विविधताएं कब समाप्त हो गई? जब पाया आत्म राम। सब वन तो तुलसी भय और सब पत्थर शालिग्राम और सब नदियां गंगा भई, जब पाया आत्म राम। आत्मा मिल गई तो सब नदियां गंगा हैं। आत्मा को पा लिया तो वो जितनी वनों की विविधता है सब हट गई, सब वन तुलसी हैं। अब किसी पेड़ को नहीं काट पाओगे ये बोल के कि ये तो बेकार पेड़ है, मैं तो बस तुलसी को पूजता हूं। सब वन तुलसी भय और सब पत्थर। शालिग्राम समझते हैं ना, जो दैवीयता का प्रतीक छोटा पत्थर होता है, हमारे घरों में पूजा जाता है, शालिग्राम पत्थर। सब नदियां गंगा भई, जब पाया आत्म राम। तो आत्मा अकेली है जो एकता ला सकती है, वरना तो बस यही है ऐसे ऐसे ऐसे। और आत्मा विविधता को मार नहीं देती। आत्मा तो विविधता का कहती है उत्सव मनाओ, क्योंकि विविधता के रहते हुए भी हम एक हैं। तो तुम भी अलग रह लो, हम भी अलग रह लो, हम अलग रहते हुए भी एक हैं। तुम तुम्हारे जैसे रहो, हम हमारे जैसे रहेंगे, हम फिर भी एक हैं। तो आत्मा अकेली है जो सच्ची एकता ला सकती है। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात रखी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने लोग इस बात को सुन रहे होंगे बहुत सारी बातें आपसे वो सीख कर जाएंगे। और जीवन में अब तक आपने जो कुछ नहीं किया है, कहा जाता है कि हर सुबह नई जिंदगी का श्री गणेश है। यानी कि जब हम अगली सुबह अपनी आंख खोलते हैं तो एक नया जीवन ईश्वर हमें दे रहे होते हैं, तो हम उसके जरिए शुरुआत कर सकते हैं। उसके लिए भूल जाना चाहिए कि हम कितनी उम्र में खड़े हैं, हम किस परिवार से आते हैं, हमारे पास पैसे हैं या नहीं है, हम समाज के किस छोर का हिस्सा हैं। अगर उसको पीछे छोड़कर हम ये सोचेंगे ये हमारा लक्ष्य है, इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। अध्यात्म की प्राप्ति के लिए ये उपाय करने हैं, परिवार को जोड़े रखने के लिए ऐसे ऐसे काम करना है। माँ बाप हमारे जैसे भी हों, जहां कहीं भी हों, हमें उनका ख्याल रखना है। जब इस बना स्थिति से हम आगे बढ़ेंगे तो शायद हम अपने जीवन को और बेहतर बना पाएंगे। और चलते चलते वो एक आखिरी सवाल जिसका जिक्र बहुत ज़रूरी है, और सवाल ये है कि सब कुछ होते हुए भी कई बार हम खुश नहीं होते हैं। हम बहुत पैसे कमा रहे होते हैं, हम खुश नहीं हैं। परिवार में हमारे पास सबके चेहरे खिले हुए हैं लेकिन हम खुश नहीं हैं। ऑफिस में सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर भी खुश नहीं है। इसके पीछे की मनोस्थिति क्या होती है? वो जो खुशी है जो हमें अंदर से आती है, जिस आत्मा का आप जिक्र कर रहे हैं, कि कई बार ऐसा होता है कि हम चुपचाप बैठे होते हैं लेकिन हम मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं। और कई बार ऐसा होता है सब कुछ हमारे पास होता है लेकिन फिर भी दिल के भीतर कुछ कमी सी होती है कि हम खुश नहीं हैं और हम तलाश रहे होते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो आप एक आध्यात्मिक गुरु होने के नाते क्या समझते हैं? देखिए, सब कुछ पाने के बाद भी अगर आप खुश नहीं हैं तो अब आपको कुछ छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि खुशी शायद पाने की चीज़ है ही नहीं। थोड़ी देर पहले हमने कहा था ताकत स्वभाव है, तो जिन्होंने कहा है ताकत स्वभाव है उन्होंने ये भी कहा है कि आनंद स्वभाव है। तो जब स्वभाव है तो बाहर से तो पाने की ज़रूरत ही नहीं ना उसे, आनंद तो है ही भीतर। लेकिन दुखी हम फिर भी हैं, तो मतलब दुख हमने कहीं से उठाया है, दुख हम बाहर से लेके आए हैं, तो कुछ छोड़ने की ज़रूरत है। माने जो आपने पाया है ना, जिसको आप अपनी उपलब्धियां या अचीवमेंट बोलते हो, उसमें ही दुख है। आनंद तो अनुग्रह की तरह होता है, वो गिफ्ट की तरह होता है, वो भीतर मौजूद होता है। उसके लिए कोई विश्व विजय नहीं करनी पड़ती है, वो है। वो जैसे किसी की भेंट है, तोहफा है, वो उपहार है। वो आप पैदा हुए हो ना, तो आनंद भीतर बैठा हुआ है,
पर उसके ऊपर बहुत सारा धुआं जमा होता है। उसको अहंकार बोलो, मान्यता बोलो, अज्ञान बोलो, अविद्या बोलो, वो सब इकट्ठा होता है, वो दुख है। दुख इसमें नहीं होता कि अभी पाने में कुछ कसर रह गई है। दुख इसमें होता है कि बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीजें पा ली हैं। दुख पाने में कमी का नाम नहीं है, दुख गड़बड़ चीजों को पा लेने का नाम है। तो जो पा रखा है उसको थोड़ा छोड़ना सीखिए। और गड़बड़ चीज उठा ली है, उसको पाए पाए आप कहें अभी मुझे दुख इस बात का है। मान लीजिए कि किस बात का दुख है? किसी बात का दुख है। मैं कपड़ों के भीतर है, कुछ फटा हुआ है, या किसी तरह का कोई कांटा है जो पीठ में चुभ रहा है और मुझे दुख है, और मैं उसको पाले हुए ही, क्योंकि मुझे इज्जत बहुत प्यारी है, तो मैं ये जो कोट है उतार ही नहीं सकता। और मैं कैसे स्वीकार कर लूं कि मैं इतना मूर्ख हूं कि मैं कपड़ों के साथ कांटा भी पहन आया? तो ना तो मैं अपनी इज्जत उतार सकता हूं, ना अपने आप को मूर्ख घोषित कर सकता हूं। तो वो कांटा पीठ पर धारण करे करे मैं कुछ पाने के लिए व्याकुल हूं। मैं कह रहा हूं मुझे अभी सुख पाना है, मुझे अभी और अचीवमेंट चाहिए, तो दुख दूर हो जाएगा। हम यही करते हैं, दुख को अपनी पीठ नहीं, अपनी छाती में हमने खुद ही घुसेड़ रखा है, और उसको वहां बैठाए बैठाए हम सुख पाना चाहते हैं। पाने से नहीं होगा, कोट को उतार दीजिए। बहुत सारी चीजें जो आपके लिए इज्जत वगैरह की बात है, जो आपके लिए सुख सुविधा की बात है, उनको छोड़े बिना दुख नहीं छूटेगा। बहुत सुंदर। वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। बहुत धन्यवाद आपका। हमेशा से ही आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है, और आज एक बार फिर से तालियों की ये गड़गड़ाहट बताने के लिए काफी है कि ये मंच कितना सम्मानित महसूस कर रहा है आपको यहाँ पर पाकर। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।